हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का AIT इंस्टीट्यूट में। मैं रहमत खान आप सबके लिए लेकर आया हूँ बीजी अकाउंटिंग कोर्स की 4th क्लास। जी हाँ, डे 4। इससे पहले 3 क्लासेस मैं दे चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने उन तीनों क्लासेस की वीडियोस को देखा होगा और समझा होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है, क्लासेस नहीं समझी हैं, तो ज़रूरी है कि पहले आप उन सभी वीडियोस को देखें, तभी आपको आज की क्लास समझ आएगी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा किस तरीके से हम बीजी के अंदर नोट्स को मैनेज करेंगे और डाटा की डायरेक्टरी कैसे सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजी, जैसे मैंने कंपनी क्रिएट कर रखा है, कंपनी का नाम है AIIT डे 4। ठीक, डे 4 बस पहचान के लिए हमने लिखा है कंपनी नेम AIIT। इस कंपनी के अंदर मैं चाहता हूँ कि नोट्स को मैनेज करूँ। अब जैसे मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको कि आप किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाते। कुछ कन्फर्मेशन, कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस या लैक ऑफ टाइम, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिस काम को आप नहीं कर पाते हैं। वो आपको फिर नेक्स्ट आने वाले डेज़ में या कुछ टाइम में करना है। अब हम काफ़ी सारा काम करते हैं, सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम चाहेंगे कि अपने उस पेंडिंग वर्क को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर ले या लिख ले। तो बेसिकली हम अपने डायरी में या किसी ऐसी जगह पर लिखते हैं ताकि हम उसको भूलें ना। लेकिन उन चीज़ों को वहाँ लिखने के बजाय हम बीजी में भी लिख सकते हैं। हम पूरे दिन अगर बीजी पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उन नोट्स को बीजी में ही नोट कर डालें, और जब भी फर्स्ट डे जैसे ही हम कंपनी में लॉगिन करेंगे वो नोट्स हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट डे सबसे पहले हम अपने पेंडिंग काम को करेंगे। क्लियर? तो सिंपली नोट्स को मैनेज करने के लिए हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, फीचर्स एंड ऑप्शंस पे, देन जर्नल पे। यहाँ आने के बाद सेकंड ऑप्शन है इनेबल नोट्स मैनेजर। इस नोट्स मैनेजर को यस करना। यस करने के बाद आप इसे सेव करने के लिए F2 प्रेस कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम नोट्स मैनेजर को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हमें नोट्स क्रिएट करना है। नोट्स क्रिएट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे ही जाना है, यूटिलिटीज़ पे जाना है, देन नोट्स मैनेजर पे जाना है। यहाँ आने के बाद आप एज़ पर कैटेगरी नोट्स क्रिएट करेंगे। पहले हम कैटेगरी बनाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां जो है जिनको कि आप सेल करते हैं, हो सकता है कि हमने परचेज़ किया हो, तो एक अलग से हम नोट्स बना लेंगे सैनिटरी लेटर के लिए, एक अलग से हम नोट्स बना लेंगे सैनिटरी क्रेडिटर के लिए। अगर कोई बैंक से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो हम अलग से बना सकते हैं। ठीक, तो हम कैटेगरी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, बच्चों की फ़ीस आनी बाकी है, उसके रिगार्डिंग कुछ काम पेंडिंग है, तो एक फ़ीस की कैटेगरी बना लेंगे। एडमिशन के रिगार्डिंग है तो एक एडमिशन की कैटेगरी बना लेंगे। इस तरीके से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें कैटेगरी क्रिएट करना होता है। नीचे कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई है, Alt+ F3 प्रेस करना है कैटेगरी को ऐड करने के लिए। अगर आपको नोट्स ऐड करना है तो ओनली F3 प्रेस करना है। उनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो Alt+ M प्रेस करना है मॉडिफाई के लिए। Alt+ F8 हम प्रेस करेंगे डिलीट कैटेगरी, अगर हमें किसी कैटेगरी को डिलीट करना है तो। और सिंपल F8 प्रेस करेंगे किसी नोट को डिलीट करना हो, और F6 करेंगे हम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नोट्स को। एक्टिवेट डीएक्टिवेट अभी समझाऊंगा। सबसे पहले हमें कैटेगरी क्रिएट करते हैं, तो Alt+ F3 हम प्रेस करेंगे कैटेगरी को ऐड करने के लिए। Alt F3 जैसे हम प्रेस करेंगे तो पूछेगा कि कैटेगरी का नाम बताइए। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एक एडमिशन की एक अलग कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइमरी कैटेगरी हमने यस किया। प्राइमरी मीन्स ये सबसे मेन है। अगर हम एडमिशन से भी ऊपर एक और कैटेगरी बनाना चाहते हैं, अगर हम एडमिशन को किसी दूसरे कैटेगरी के अंडर में डालना चाहते हैं तो इसको प्राइमरी को नो रखेंगे। नो करने के बाद फिर ये पूछेगा बताओ एडमिशन किसके अंडर में आएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट है, एक तरीके से हम कोचिंग भी कराते हैं, एक तरीके से हम कंप्यूटर कोर्स भी कराते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के बच्चों का एडमिशन कैटेगरी अलग से बना लूँ और फिर ट्यूशन क्लासेस के बच्चों की कैटेगरी में अलग से बना लूँ। तो एडमिशन हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वालों को अलग रखें, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर। ट्यूशन वालों का अलग, तो फिर हम लिखेंगे एडमिशन अंडर ट्यूशन। तो इस तरीके से हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको प्राइमरी में रखा, यस किया और हमने सेव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने F3 प्रेस किया और यहाँ पे Alt+ F3 प्रेस किया और यहाँ पे हमने एक न्यू कैटेगरी क्रिएट की, दिस इज़ फॉर रिगार्डिंग फीस। ठीक, हमने यस किया और सेव कर दिया। इसके अलावा और भी अगर हमें कोई काम है, पेंडिंग वर्क है,
Alt+F3 प्रेस करके, इनके अलावा मैंने कहा एक अदर की कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप कैटेगरी नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल एक कैटेगरी बना दीजिए ऑल नोट्स का, ठीक है। सारे नोट्स आप एक साथ रख सकते हैं। तो हमने 3 कैटेगरी बना दिया, एडमिशन, फीस एंड अदर, ठीक है। अब जब भी हम कोई नोट्स ऐड करेंगे तो इन तीनों में से किसी कैटेगरी के अंडर में नोट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि नोट्स ऐड करने के लिए हमें प्रेस करना है F3। जब हम F3 प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा कि किस कैटेगरी के अंडर में आप नोट्स ऐड करना चाहते हैं। तो हमने ले लिया एडमिशन। अब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एक बच्चा है, उसका ये नाम है, ये फादर नेम है, उसका एडमिशन अभी पेंडिंग है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दिखा दिया मिस्टर राहुल है, सन ऑफ मिस्टर राजन है, एडमिशन पेंडिंग, ठीक है। और कुछ भी अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो। फिर हम इसको सेव करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले आप देखिए डेडलाइन पूछ रहा है, स्पेसिफाइड डेडलाइन। अब मुझे ये काम है ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले करना है, ठीक है। कल से पहले या फिर 1 घंटे से पहले या इस टाइम से पहले मुझे कंप्लीट करना है। डेडलाइन हमने दे दिया, अगर हमने नहीं किया तो फिर अलार्म शो करता रहेगा, वार्निंग देता रहेगा ये, ठीक है, नोटिफाई करेगा हमें। हमने डेडलाइन सेट कर दिया, यस किया हमने, उसके बाद कहा कब तक, कितने बजे तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो टाइम हो रहा है 5:01, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डेट सेट कर दिया, क्या कि 6 सितंबर को 2020 को 17:30 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिमाइंडर नोट अगर नहीं होता है तो क्या आप रिमाइंडर भी चाहते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल, हर 15 मिनट पे, हर 30 मिनट पे, चाहे हर 1 घंटे पे आपको एक रिमाइंडर चाहिए या सिर्फ एक बार आपको रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। जैसे डेडलाइन क्रॉस होगा उसके बाद से रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा, स्क्रीन पे शो करता रहेगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हर 15 मिनट्स पे एक रिमाइंडर चाहिए। ऐसे ही अगर आप किसी और नोट्स को क्रिएट करना चाहते हो तो F3 प्रेस करेंगे, फिर कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी नोट्स है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, फिर F2 प्रेस करके सेव करेंगे। अगर आप डेडलाइन सेट करना चाहते हैं तो शो कीजिए, नहीं तो आप सिंपली F2 प्रेस करके सेव कर दीजिए। फिर मैंने F3 प्रेस किया, फिर यहाँ पे एक फीस का हमने ऐड कर दिया, ठीक है, कि मिस्टर राहुल सन ऑफ मिस्टर राजू, ठीक है, फीस पेंडिंग 4 सितंबर। इस तरीके से हमने लिखा। अब कैसे कंफर्म करना है, क्यों हमने लिखा, ये रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्या काम है, या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर डेडलाइन अगर आप सेट करना चाहते हैं सेट कीजिए और फिर आप इसे F2 करके सेव कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने फीस के रिगार्डिंग और कोई नोट सेट कर दिया, ठीक है, लिखा कंफर्म विथ मिस्टर राजेश, इससे हमें कंफर्म करना है फीस के रिगार्डिंग। और कोई नोट्स है जैसे F3, अब इसमें कुछ और लिखना चाहता हूँ, मेरा कोई और काम पेंडिंग है, किसी को कॉल करना है या फिर कोई मुझे डॉक्यूमेंट ढूंढना है या कुछ मुझे प्रिंट निकालना है, एनीथिंग एल्स जो हमें काम करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि प्रिंटिंग, इट मीन्स नोट्स प्रिंटिंग इज़ टू बी डन, कि नोट्स का प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने नोट्स को ऐड ऑन किया। अगर मैंने ऑल पे क्लिक कर रखा है तो जितने भी नोट्स हैं वो सब लिस्ट में शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एडमिशन पे क्लिक करूँगा तो एडमिशन कैटेगरी के अंडर में जो नोट्स होगा ना सिर्फ वही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर मैं फीस पे जाता हूँ तो फीस वाली कैटेगरी का शो करेगा, अदर पे जाता हूँ तो अदर वाली कैटेगरी का, ऑल पे जाऊँगा तो सब शो करेगा। अब मान लीजिए मैंने इसमें से कोई एक काम कर लिया, ठीक है, ये प्रिंटिंग जो है ये वाला हमने काम कर लिया, तो अब इस नोट्स पे क्लिक करके आपको क्या कर देना है, इसको इनएक्टिव कर देना है। अगर ये ग्रीन शो कर रहा है इसका मतलब ये काम करना भी बाकी है, काम आपका पेंडिंग है। अगर ये ब्लू शो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि काम हो चुका है, अभी इसमें से कोई भी ब्लू नहीं शो कर रहा, सबका सब ग्रीन है, क्योंकि अभी ये सारा काम पेंडिंग है। अगर कोई ऐसा काम जो हमारा हो चुका है या तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, या नहीं तो हम इसको इनएक्टिव कर देंगे, या यूँ कह लीजिए कि हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इनएक्टिव या एक्टिव करने के लिए आपको F6 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F6। तो जब हम F6 प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा कि क्या आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। अब देखिए अप एंड डाउन करके तो ये वाला नोट्स में ब्लू शो कर रहा है क्योंकि ये इनएक्टिव है, ये काम हो चुका है। और आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? सिंपल F8 प्रेस कीजिए और ये डिलीट भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर किसी का डेडलाइन क्रॉस हो चुका होता तो वहाँ पे रेड शो करता है। जैसे मान लीजिए F3 में प्रेस करता हूँ, एडमिशन के रिगार्डिंग है, फिर से मैंने लिखा मिस्टर राज है, सन ऑफ मिस्टर संजय, ठीक है। इसकी फीस पेंडिंग है, ये मैंने लिखी। एडमिशन है, एडमिशन पेंडिंग।
ये हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे डेडलाइन मैंने सेट किया और डेडलाइन का मैं टाइम ऐसा सेट कर रहा हूँ जो कि क्रॉस हो चुका है 9 o'clock का, कि 6 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले ये काम हो जाना चाहिए था। 9 तो बज चुके हैं, ठीक। अब जब मैं इसको ओके कर दूंगा, आप देखेंगे वो नोट्स जो है रेड में शो करेगा, क्योंकि इसकी डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। पेंडिंग ये भी है, पेंडिंग ये भी है, काम तीनों सबका सब पेंडिंग है, लेकिन जो रेड शो कर रहा है इसका मतलब कि उसकी जो टाइम पीरियड थी, डेडलाइन जो था, उस टाइम से पहले हमने काम कंप्लीट नहीं किया है। और ये जो ग्रीन है इसका मतलब उसका टाइम अभी बाकी है, इसको हम कभी भी कर सकते हैं आने वाले टाइम तक, जो टाइम डेडलाइन में हमने सेट किया, ठीक है। ऐसे ही फिर से अगर हम किसी कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं उसे भी हम कर सकते हैं, नोट्स को करना चाहते हैं हम नोट्स को भी कर सकते हैं। अगर हमें कैटेगरी को डिलीट करना है तीनों में से किसी को, तो Alt+F8 प्रेस करना होगा, ठीक है। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, Alt+F8 प्रेस करेंगे, फिर आपसे पूछेगा कि डिलीट करना है कि नहीं, हमने कहा यस, ठीक है। अगर हम कैटेगरी डिलीट करेंगे तो साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि उसके अंडर में जो नोट्स है ना वो भी डिलीट हो जाएंगे। डू यू वांट टू डिलीट द कैटेगरी अदर एंड ऑल इट्स नोट्स। कैटेगरी डिलीट करते ही ये अंडरस्टूड है कि इसके अंडर में जो नोट्स हैं वो सब का सब डिलीट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करेंगे, नोट्स मैनेजर, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डाटा डायरेक्टरी, ठीक है। डाटा डायरेक्टरी, अब ये क्या होता है, ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमने बीजी में कंपनी जो क्रिएट किया, वो जगह जहाँ पर हमारी बीजी का डाटा सेव है। अब जैसे देखिए मैंने बीजी ओपन कर रखा है, अगर मैं कहूँ कि ये AIT Day 4 की कंपनी हमने इस सिस्टम में कौन से ड्राइव में सेव किया हुआ है, मैं उस ड्राइव से पेन ड्राइव में रखना चाहता हूँ तो कैसे रखूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप कंपनी को क्लोज़ कीजिए, फिर आप ओपन कंपनी पे क्लिक कीजिए। ये बता देगा कि ये सारी जो कंपनी है इस लोकेशन पर है, इस डायरेक्टरी में। डी ड्राइव के अंदर एक बीजी डाटा के नाम से फोल्डर है, फिर वहाँ पे डाटा AIT के नाम से फोल्डर है, ठीक है। तो डाटा AIT के अंदर ये सारी कंपनीज आपको मिलेगी, वहाँ पे कंपनी का कोड शो करेगा, ठीक है, ना कि कंपनी का नाम। अब मैं चाहता हूँ कि अपने डाटा को पेन ड्राइव में रख लूँ, ठीक है। जो भी मैं काम करूँ डायरेक्टली कहाँ पर सेव हो, पेन ड्राइव में। तो करना क्या है आपको, जो डायरेक्टरी है, ये जो डायरेक्टरी है डाटा डायरेक्टरी, इसको पेन ड्राइव में सेट कर देना है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है ज़रा देखते हैं। मैं आपके सामने एक पेन ड्राइव अपने सिस्टम में अटैच कर रहा हूँ, ठीक। ये मैंने पेन ड्राइव लगा दिया, अब देखिएगा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। पेन ड्राइव मैंने लगा दिया, ये ओपन हो रहा है। जैसे अगर मैं माई कंप्यूटर पे जाता हूँ तो आप देखेंगे C ड्राइव, D ड्राइव और G ड्राइव जो रिजर्व है, और इस तरीके से पेन ड्राइव, इसमें विंडो राइट हो रखा है इसलिए इस तरीके से शो कर रहा है, F ड्राइव है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अपने बीजी का डाटा इस पेन ड्राइव में रखूँ, तो करना क्या है, जो आपकी कंपनी की डायरेक्टरी है, बीजी की जो डायरेक्टरी है उसको हमें पेन ड्राइव में सेव कर देना है। बस सिंपली कंपनी वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सेट डाटा डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप पेन ड्राइव में अटैच कर देंगे। पेन ड्राइव में जो भी आपने फोल्डर बना रखा है उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, ब्राउज़ कराएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पेन ड्राइव के अंदर पेन ड्राइव को ओपन किया और एक हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया, न्यू फोल्डर लिखा है यहाँ पर सिंपल बीजी डाटा, ठीक है। अब या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें इस पर और इस लोकेशन को सिंपली कॉपी करें और वहाँ जा कर के आप पेस्ट कर दें। एक तो ऑप्शन ये है, ठीक है। या नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ड्राइव पे क्लिक करें, फिर यहाँ से उस फोल्डर को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप डाटा रखना चाहते हैं, फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, बस ओके कर देंगे, तब भी ये सेम काम करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ओके करना है, ठीक। ओके करने के बाद फिर आप इसे सेव कर देंगे, तो ये आपका डाटा जो है डायरेक्टरी सेट हो चुका है। मतलब कि अब जो भी हम कंपनी में काम करेंगे, बीजी में काम करेंगे, वो कंपनी कहाँ सेव होगी, पेन ड्राइव के अंदर सेव होगी। लेकिन अगर मैं अभी ओपन कंपनी करता हूँ तो आप देखेंगे कंपनी शो नहीं करेगा, क्योंकि जिस डायरेक्टरी को हमने सेट किया हुआ वहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। अगर हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं या फिर वहाँ से जो हमारी कंपनी पहले जिस जगह पे थी वहाँ से अगर हम कुछ कंपनी को कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं तो फिर डाटा यहाँ आ जाएगा, जैसा कि मैं करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से काफ़ी सारे पर्सन जो है बैकअप का भी यूज़ करते हैं कि एक लोकेशन से डाटा को कॉपी कर लिया पेन ड्राइव में, फिर हमने पेस्ट कर दिया, फिर जा कर के हमने दूसरे सिस्टम में कॉपी किया पेन ड्राइव से और फिर सिस्टम में पेस्ट कर दिया। तो देखिए जैसे हमने ये डी ड्राइव ओपन किया, यहाँ पे बेजी डाटा का एक ऑप्शन है, फिर यहाँ पे डाटा AIT है, इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ से मैं मान लूँ कुछ कंपनीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C मैंने क्लिक किया, कुछ ही कंपनी करता हूँ, इतने सारे में ये मैंने 15, 16, 17 नंबर की कंपनी, 18 नंबर की कंपनी कॉपी कर ली। अब यहाँ कहाँ जाएंगे हम, पेन ड्राइव में जाएंगे और उसी बेजी डाटा में जाएंगे, अब हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, कुछ कंपनीज़ को या कंपनीज़ के डाटा को कहाँ से, डी ड्राइव से हमने F ड्राइव में, पेन ड्राइव में पेस्ट कर दिया। और हमने जो बीजी के अंदर
कंपनी का जो लोकेशन है या डायरेक्टरी जो है वो एफ ड्राइव में सेट किया हुआ है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए इसको कंप्लीट होने देते हैं, एक बार कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं। डायरेक्टरी जो है हमारा कहाँ सेट हो रखा है, एफ ड्राइव में बिजी डाटा में, मतलब कि एफ ड्राइव पेन ड्राइव का नाम है, उसके अंदर बिजी डाटा के नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो अब अगर मैं ओके करके कंपनी को ओपन करूँगा तो ये एफ ड्राइव की कंपनी सारी ओपन होगी जो उसके अंदर है, ठीक है। तो आपने देखा कि उसके अंदर 4 कंपनी है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कंपनी है जो कि एफ ड्राइव बिजी डाटा के फोल्डर के अंदर हमने कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटा की डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने बिजी डायरेक्टरी या डाटा डायरेक्टरी और साथ साथ आपने नोट्स मैनेजर अच्छे से समझा होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।